चलो भाई, आज हम फिर देखेंगे अपना एक नई शुरुआत, नई कहानी, नई चीज़। आप लोग देख सकते हैं, ऊपर ही लिखा है प्राचीन इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी होमगार्ड में सहायता करेंगे। ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास के जो आपके यूपी होमगार्ड में पूछे जाने वाले हैं। बात यह है कि इतने क्वालिटी के क्वेश्चन, इतने लो क्वालिटी के क्वेश्चन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो यूपी होमगार्ड का पेपर होने वाला है वो 10 क्लास के स्टैंडर्ड के नीचे ही नीचे क्वेश्चन बनेगा। उसमें आपको पता ही जो फार्म डाले हुए हैं कि उसमें आपको क्या चीज़ है। उसमें यही है, जीके जीएस के अलावा कुछ और है नहीं। दो ही चीज़ पढ़ना है, जीके जीएस। ठीक है ना। इतिहास है अपना, ठीक है ना। इतिहास में तीनों इतिहास है, भारत का भूगोल है, यूपी जीके है, संविधान है। ऐसे ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे टॉपिक हैं जो कि हमें पढ़ना है। तो उन्हीं चीज़ को लेके हम आज चल रहे हैं अपनी इस एक छोटी सी क्लास में। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ठीक है ना। मृतकों का टीला भाई किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। हापुड़ सभ्यता की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन है बी। मैं इसीलिए टिक लगा के लाया हूँ, मैं अभी दिखाता पढ़ता क्वेश्चन, आंसर ए, आंसर बी, आंसर, ठीक है ना, सॉरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इससे अच्छा मैं टिक लगा के लेके आया हूँ, तो सीधा आप देख सकते हैं। हापुड़ सभ्यता की खोज किसने की, आपको आंसर में है आपका बी। ठीक है ना। हापुड़ सभ्यता की खोज किसने की। हमारी दूसरी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के गुजरात राज्य से स्थित है, तो ये है लोथल, क्योंकि भारत के गुजरात राज्य से स्थित है। तीसरा है, वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, वेदों की कुल संख्या 4 होती है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, ऋजुवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो हमारा है ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है। चारों वेद आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। ठीक है ना। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए भाई, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन है बी, हमारा ऑप्शन बी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। आगे देखेंगे, जौन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन सा है, वासवेद का है, जो ऑप्शन बी है वो सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल वैशाली में हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक है ना। ये सब भाई प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड में पूछे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, माघी भाषा में। तो हमारा ऑप्शन सी है, प्राकृतिक भाषा में इसने अपना उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो
563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। ठीक है ना। आगे देखेंगे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध धर्म के तीर रतन में क्या शामिल नहीं है, तो अहिंसा शामिल नहीं है। आगे देखेंगे किस शासक ने बुद्ध धर्म के संरक्षण के लिए सचित बनवाया, तो भाई अशोक ने बनवाया था। इसके लिए हर्षक वंश का स्थापक कौन थे, हर्षक वंश का स्थापक कौन थे, तो भाई आपको बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन में है बी, जो कि सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, हमारा ऑप्शन बी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। सिकंदर और पारस के बीच झोमल का युद्ध कब हुआ, तो भाई 326वें ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, ये बताना है आपको। ऑप्शन बी हमारा सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। और इसने कौन सी किताब लिखी थी, अस्त्रशास्त्र। किससे संबंधित थी, राजनीति से, जो चाणक्य ने लिखी थी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे, मैग्नेथिन जी ने इंडिका बुक की लेखक थे। सम्राट अशोक ने कारगिल पर विजय कब प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने कारगिल पर विजय कब प्राप्त की, 1961 में, जो कि कारगिल पर विजय प्राप्त की। मौर्य काल में शिक्षा का संबंधित केंद्र कौन सा था, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन बी, जो कि एक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, ऑप्शन सी, जो आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी। शून्य की खोज किसने की, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, जो कि शून्य की खोज की थी। आगे देखेंगे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये बीड़ा के एक जानकार वो थे, बीड़ा बजाते थे। चीनी यात्री फायून किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में आए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के कवि थे बाणभट्ट। ठीक है ना। चीनी यात्री
चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री आए। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहदेव प्रथम ने इसका कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। एलोर के प्रसिद्ध कौशल मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? राष्ट्रकूट के शासकों ने इस मंदिर का निर्माण किया, कौशल मंदिर का निर्माण किया। खजूहर के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासक में हुआ था इसका निर्माण। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है कब हुआ था? ऑप्शन बी ईसा में हुआ था। चरक सहित नामक पुस्तक किस विषय में संबंधित है? चिकित्सा के विषय में चरक सहित नामक पुस्तक संबंधित है, चिकित्सा में। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंत की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। ऋग्वेद में संयुक्त अघन शब्द का अर्थ है न मरे जाने योग गाय। इसका अर्थ है योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन था? पतंजलि। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रीवस्ती में अपना उपदेश दिया था सबसे ज़्यादा अधिक। चौथा बुद्ध संगीत किसके काल में हुई थी? कनिष्ठ के काल में चौथा बुद्ध संगीत हुआ था। मुद्र संदत के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए सही है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासन ने की थी? अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो की थी अशोक ने। राजा तरण पुस्तक काशी का इतिहास के लेखक कौन थे? कुल्हड़ जो है राजित के लेखक थे। संचित का सपूत भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो हमारा ये लास्ट में दिया गया है, मैं बता रहा। आशा है कि यह प्रश्न आपकी तैयारी में मदद करेगा। क्या आप अभी मध्यकालीन इतिहास के मॉडल हिस्ट्री संविधान के प्रश्न चाहिए? अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, और ऐसे करके 50-50 क्वेश्चन करके मैं सभी इतिहास को पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री को पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं
सारे क्वेश्चन को मैं आपको तैयार कराऊंगा और अपने एक वीडियो के माध्यम से 50-50 क्वेश्चन करके, ठीक है ना। आइए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।